बड़े बड़े साधकों के भीतर आपने झांक करके देखा होगा, कोई संकेत करने वाला, सावधान करने वाला अगर गुरु नहीं है तो अपनी भूल को, अपने भ्रम को, अपने अज्ञान को मोटे मोटे तो देख लेता है, लेकिन सूक्ष्म अज्ञान को, सूक्ष्म दोषों को भी देख पाता है। इसलिए बीच बीच में गुरु की सेवा का बड़ा महत्व दिया गया है। सेवा का मतलब क्या है? अभी अभी आप दृष्टांत सुन रहे थे, जान ही नहीं पा रहा है एक साधक कि ये ठीक है, कि ये ठीक है। जप करते हैं तो आफत, पाठ करते हैं तो आफत, चुप बैठते हैं तो आफत, पता नहीं चलता है अपना। इसलिए गुरु की समीपता में ये इसलिए जरूरी है कि हमारे भीतर जो छिपे हुए दोष हैं वो गुरु हमें समय समय पर सावधान करेंगे, ऐसे पता न चलेगा। एक गुरु था जो ऐसे शिष्य की तलाश में था, और वो शिष्य की तलाश, और वो था बहुत बड़ा समृद्धशाली, समृद्धि होते हुए भी विरक्त था, लेकिन अच्छे अधिकारी शिष्य की खोज कर रहा था। तो अनेकों लोग इस लालच से आते थे कि महाराज की हम समीपता में पहुंच जाएं, हमें अधिकार मिलेगा, हमें महंती मिलेगी, या हमें जो कुछ मिलेगा। तो जो जाता था वो पहले आते हुए बुलाता था और उससे कहता था देखो शरबत बना लो। शरबत बना लाता था, और जब शरबत बना लाता था या दूध में शक्कर डाल के लाता था तो कहता था उस पेड़ में चढ़ा जाओ। कभी कभी तो ऐसा कह देता था, और कभी जब ज्यादा सतर्क देखता था तो कहता फेंक दो, शरबत को फेंक दो। तो शरबत फेंक देता। कोई तो कहता था महाराज आप फेंकवा कह रहे हैं, हम ही पी लें अगर आज्ञा हो। कुछ कह देते थे हम ही पी ले। कहता अच्छा पी लो, बस पिला तो देता था, लेकिन कहता आप जाओ, बस फेल हो गए। कहता था तुम अनुत्तीर्ण हो गए। कोई तो कहता हमें पिला दो, और कोई जब आज्ञा मानता तो वो ये कहता कि बेकार ही क्यों फेंकवा रहे हो, ये पूछता बेकार क्यों फेंकवा रहे हो, क्या कारण है, तब भी फेल कर देता था। और कोई जब फेंक देता था, इतना जबरदस्त, इतना साहसी होता था, तब उससे कहना तुमने फेंक क्यों दिया। फेंकवाता था फिर कहता था फेंक क्यों दिया। तो हर एक साधक ये कह देता था, उत्तराधिकारी, कि आप ही ने तो कहा था। अकड़ करके कहता था आप ही की तो आज्ञा थी, उसको भी फेल कर देता था। अब बड़ी मुश्किल, सब तरह से मुश्किल हो गई। एक साधक बहुत दिन में मिला, उससे भी यही काम, शरबत बनवाया और कहता फेंक दो, उसने फेंक दिया। और कहा तुमने क्यों फेंक दिया, हाथ जोड़ के खड़ा होता महाराज कोई भूल हो गई। ये नहीं कहता आप ही ने तो कहा था, ये भी नहीं कहा हम ही पी ले, ये भी नहीं कहता क्यों फुकवा रहे हो। और अंत में जब ये कहता क्यों फेंक दिया, उत्तर मांगता है, तो ये नहीं कहता आप ही ने कहा था, महाराज कोई भूल हो गई, कृपा करके समझा दे, अगर अधिकारी समझे तो उस दिन उसको पास कर दे। भूल हो गई, यानी ये नहीं कि तुम ही ने कहा था, उस पर कोई नहीं, हमसे कोई, आप जो प्रश्न कर रहे हो तो हमसे कोई भूल हो गई। बताइए कितना कठिन है टिक जाना, गुरु विवेक में पास हो जाना। ये है तपस्या, ये है त्याग, ये है अहंकार के भीतर अभिमान रहित होना। महाराज बरसों लग जाते हैं, अगर ज्यादा कोई उच्च कोटि का हो, विवेक हो, तो जल्दी भी हो सकता है। ये देर की लगना गुरु की ओर से नहीं है, देर लगना हमारे संस्कार, हमारा गलत अभ्यास, हमारी आदतें हमारे विकास में बाधा डालती है, हमारी सिद्धि में बाधा डालती है, हमारे संस्कार में। गुरु की ओर से कोई कसर नहीं। अब इस समय जो बोला जा रहा है कोई भेद है, बालक भी सुन रहे हैं, वृद्ध भी सुन रहे हैं, सब एक समान सुन रहे हैं। बोलने में कोई फर्क नहीं है, शब्दों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धियों में जाते जाते एक आदमी साल भर सुनेगा और फिर भी जो समझना चाहिए न समझ पाएगा, और एक आदमी आगे ही समझ लेगा, और एक आदमी 3 महीने में, एक आदमी 6 महीने। एक ही वाक्य पूरा जैसे अर्थ को लेकर के, भाव को लेकर के, रहस्य को लेकर के दिखाया जाता है। 3 शब्द मैंने कहे, शब्द का अर्थ एक बात, उसके पीछे भाव पकड़ना दूसरी बात, भाव के पीछे उसके ज्ञान के प्रकाश में उसके ज्ञान पूर्वक उसको देखना तीसरी बात, और अंत में जीवन से जो रहस्य का संबंध है, रहस्य को जान लेना चौथी बात। एक शब्द के पीछे, एक गुरुवाक्य के पीछे 4 स्तर होते हैं। शब्द का अर्थ के पीछे भाव, भाव के पीछे ज्ञान, और अंत में रहस्य। रहस्य तक जो जान लेता है, बस ये सिद्धि का द्वार उसे प्राप्त हो जाता है। ये गुरु सेवा से ही संबंधित है। गुरु सेवा कहो, सेवा शब्द बड़ा मोटा है। गुरु सेवा का मतलब पैर दाबते रहो ये नहीं, गुरु सेवा का मतलब रोटी छाटते रहो। तो एक कहार, एक साधारण सा नौकर भी ये काम कर लेता है, लेकिन शिष्य सेवा का एक सरल अर्थ शायद हमारे ये विद्वान जानते होंगे, सेवन भी आता है। सेवन, भजन का एक अर्थ सेवन होता है सेवन। गुरु का सेवन जैसे औषधि का सेवन किया जाता है, तैसे गुरु का सेवन करो। बड़ी सतर्कता की जरूरत है। सेवन
उस औषधि की भांति गुरु का सेवन करने वाला समस्त रोगों से निवृत्त हो जाएगा, बशर्ते कि सेवन करना आ जाए, अनुपान सहित सेवन करना आ जाए, विधि पूर्वक सेवन करना आ जाए, नियम से सेवन करना आ जाए और रोग को देखते हुए सेवन की मात्रा का ध्यान रह जाए। ये सब गुरु कृपा पर निर्भर है। अब प्रश्न आता है गुरु कृपा कैसे होगी? तो सेवन और सेवा से होगी। सेवा और सेवन इतना कठोर तप है। आप रामायण में जरा पकड़ लीजिए, लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। एक वो माता है, माताओं की बात बड़े ध्यान से सुन लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। माता क्या कह रही है? बड़े सुंदर बात। राग द्वेष ईर्षा मद मोह, राग द्वेष ईर्षा मद मोह, जन इनके सपने हो बस हो। जागृति कौन कहे, स्वप्न में भी इनके वशीभूत न हो जाना, वश में न हो न जाना। राग न होने पावे कहीं सेवा करने वाले को, और फिर राग होगा तो द्वेष से बचेगा, द्वेष न होने पावे किसी से, कहीं मद ना आ जाए, मैं मेरा, मैं ऐसा। राग द्वेष ईर्षा किसी, कभी कभी तो चार सेवक है तो सेवक में ईर्षा हो जाती है। ये कहां से आ गए? अभी तक हम इतना काम करते थे, बीच में हमारी सेवा छीन रहा है, ईर्षा हो जाती है सेवक में, शिष्य में ईर्षा होती है, द्वेष हो जाता है कभी कभी। तो राग द्वेष ईर्षा मद और मोह हो जाता है बीच में। कैसे कैसे पर्दे हैं, इन पर्दों को जो कोई देख ले, ये वही देख पाएगा जो सेवाव्रती हो। और सेवाव्रत की पूर्णता के लिए चार बातों के लिए, एक पत्नी को सावधान रहना चाहिए, सेविका को, सेवक को सावधान रहना चाहिए, और शिष्य को सावधान रहना चाहिए। एक सेवा, राग द्वेष ईर्षा मद मोह, जानी इनके सपने बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई। बड़ा कितना दर्शन की दृष्टि खुल जाए, हमारे भीतर विकार ना आने पाए। सकल प्रकार विकार विहाई, मन वच कर्म, तीन, मन से भी, वाणी से भी और तन से, तीनों से सतर्क रहना पड़ेगा। अब इसकी व्याख्या तो एक व्याख्या बड़ी लंबी। कर्म से कहाँ कहाँ सतर्क रहे और कर्म में कहाँ कहाँ भूलें हो जाती हैं। वाणी से कितने सतर्क रहे, वाणी से बोलते बोलते कितनी भूलें हो जाती हैं, कितनी कमियां रह जाती हैं, हम सावधान नहीं रह पाते। मन, वाणी और कर्म, मन से, और मन से तो और भी सूक्ष्म है। ये जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, सेवा करते करते शुद्ध होगा, ऐसे कहीं शुद्धि ना जाएगी। यानी सेवा की पूर्णता अंतःकरण की शुद्धि में होगी। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तब सेवा पूर्ण होगी, और सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध होगा। दोनों पारस्परिक एक दूसरे के पूरक है। ये नहीं कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब हम सेवा करेंगे, और नहीं तो सेवा कैसे करें। सेवा करते करते तप की पूर्णता होगी, त्याग की पूर्णता होगी, दान की पूर्णता होगी, प्रीत की पूर्णता होगी, एकमात्र सेवा करते करते। और हमारी देवियां माताएं तो बहुत ही सावधान रहें, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम जो ये है, ये केवल सेवा की पूर्णता की है। अगर एक बात तुम्हारी समझ में आ जाए, लेकिन जीवन बीत गया, पातिव्रत धर्म तो चल रहा है माताओं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सेवा व्रत कहाँ तक पूर्ण हुआ ये पता तक नहीं चल रहा। एक नारी दिव्य जीवन पुस्तक है, उसमें हमने कई इशारे किए हैं जो हमें गुरुजनों से मिला है। तो आप लोग सावधान हो जाएं, सेवा व्रत जीवन में पूर्ण, सबसे सेवक धर्म कठोरा, ऐसे ही थोड़े कहा है, बड़ा कठोर धर्म है, जिसमें अलग त्याग की जरूरत नहीं, अलग तप की जरूरत नहीं, धूप में बैठने की जरूरत नहीं, सर्दी सहने की जरूरत नहीं, और तीर्थों में जाकर के दान की भी जरूरत नहीं। केवल तुम्हारे घर में तुम्हारा अगर सेवा व्रत पूर्ण हो जाए तो सेवा व्रत की पूर्णता त्याग की पूर्णता पर, तप की पूर्णता पर, दान की पूर्णता पर, तीन की पूर्णता पर, और प्रेम की पूर्णता अंत में फिर निश्चित है। केवल सेवा ही एकमात्र साधन है। अगर समझना है तो ये समझो। बीच में ये कोशिश जो है, तुम गुरुजनों से पूछते हो हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे, ठीक है, सुन करके लालच लगा, भगवान की जरूरत न थी और है भी नहीं, लेकिन सुना भगवान के दर्शन की महिमा। भागवत में आपने सुना भगवान कृष्ण के रूप, ऐश्वर्य, माधुरी और सौंदर्य की महिमा, तो मन में आया ऐसे भगवान हमें कैसे मिल जाएं। लालच लगता है, ये भी लालच है, ऐसे भगवान हमें कैसे मिल जाएं। और तुम गुरुजनों से पूछते हो हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। महाराज एक बार हम अनुकूल से प्रश्न करते हैं, महाराज हमें भगवान के दर्शन हो जाए। हम पूछते हैं दर्शन करके क्या करोगे, उत्तर गड़बड़ हो जाता है, दे नहीं पाते। दर्शन हो जाएंगे तो क्या करोगे, अरे महाराज दर्शन हो जाएंगे फिर क्या कहना है। हम कहते हैं फिर फूलेगी गठरी तुम्हारी बंधी हुई। कौन सी गठरी, वो कामनाओं की वासनाओं की गठरी खुलना शुरू हो जाएगी जब दर्शन हो जाएंगे, उसका पता तुमको नहीं है।
और फिर हम दृष्टांत देते हैं कि तुम भगवान के आंख मूंद करके दर्शन करना चाहते हो, जरा एक बार इन कथाओं के द्वारा पता लगा लो कि जिनको भगवान के दर्शन हो रहे थे प्रत्यक्ष, अनेकों को दर्शन हो रहे थे। एक और अर्जुन भी दर्शन कर रहे हैं, एक और दुर्योधन भी दर्शन कर रहे हैं। सिरे हैं, एक सिरा महात्मा अर्जुन, एक सिरा दुर्योधन, और बीच में एक बड़ी लंबी कतार है कि सब दर्शन कर रहे हैं। दर्शन सब कर रहे हैं, लेकिन दर्शन का प्रभाव किस पर पड़ता है? ये भगवान की ओर से नहीं है, ये दर्शन करने वाले के अंतःकरण की ओर से। जरा सोच लेना, भगवान की ओर से कुछ नहीं, तुम दर्शन, जैसे गुरु के दर्शन सब करते हो और गुरु के उपदेश सभी लोग सुनते हो, और गुरु कोई कसर कोर नहीं रखता समझाने में, सब मार्ग दिखाने में, साधन बताने में। कसर तो तुम्हारी ओर से है कि गुरु की ओर से? तुम्हारी ओर से। और अपनी ओर से जो कसर है वो दिखाई नहीं देती, और वो भी दिखाई देने की दृष्टि भी गुरु कृपा पर निर्भर है। अब आप अपने को बचा ले जाओगे कि जब दिखाई देने की दृष्टि भी गुरु कृपा से मिलती है तो फिर हम क्या करें? तब हम क्या करें? तब तो हम निर्दोष हैं। अब तो गुरु को करना चाहिए ऐसी कृपा कि हमारी दृष्टि खुल जाए। यही कहोगे ना? यही कहोगे? हमारे सामने अब जो सावधान भले हो जाओ, यही कहोगे जब गुरु की कृपा से होना है तो गुरु कृपा कर दे। और ये निश्चित है कि गुरु की कृपा होगी नहीं है ही, भगवान की कृपा होगी नहीं है ही, परमात्मा की ओर से जो होना है हो चुका है। तुम्हारे कहने से न होगा, लेकिन परमात्मा की ओर से जो होना है वो जो हो चुका है उसको तो तुम देख नहीं रहे। अब जरा फिर सावधान हो जाइए, देख नहीं रहे। गुरु की कृपा हो चुकी है, हो रही है, लेकिन हम देख नहीं रहे। ये नहीं कि तुम प्रार्थना करोगे तब कृपा होगी। याद रखना, धोखा न खाना, हाथ जोड़ के न खड़े हो महाराज कृपा करो कृपा करो, ये भीख मांगने की वहां जरूरत नहीं है। वहां तो इतना खुला द्वार है, कोई दरवाजा ही नहीं है उनकी कृपा में कि बंद हो, है ही। लेकिन हम उसके इतने अधिकारी बन जाएं, हमारी एक ऐसा साधन करते करते, सेवा करते करते, भजन करते करते, जप करते करते, कीर्तन करते करते, पाठ करते करते, पूजा करते करते हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार इतना शुद्ध हो जाए, हम देखेंगे कृपा उतर रही है, बरस रही है, उसमें कुछ लाभ ही विलक्षण होगा। तो आप उधर से शिकायत मत करना कि जब होगी वो है ही। आप देखेंगी, देखने की दृष्टि के खोलने की वो साधना पकड़ें, वो साधने सेवा। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन बच कर्म करे उससे उगाई। आपका अधिकार अगर कहीं से शुरू होता है, प्रणाम की प्रथा है, गुरु के चरणों में मस्तक रखें। उधर चरण है, इधर मस्तक है। कितना सुंदर रूपक है। ये रूपक बता रहा है, शिष्य ये साबित कर रहा है कि आपके चरणों पर मेरा अधिकार है। अधिकार है, ऊपर नहीं, अभी ऊपर हमारी गुंजाइश नहीं, आपके चरणों पर मेरा अधिकार है। लेकिन अधिकार प्राप्त करने के स्थान में पहुंच करके ये भी निश्चित है कि वो साबित कर रहा है कि मेरे मस्तिष्क पर, मेरे मस्तिष्क पर आपका अधिकार है। क्या आपने सोचा कभी? चरणों पर अधिकार तो जमाना चाहते हैं, इतने लालची हैं कि यहाँ से महात्मा उठते हैं पैर छूने दौड़ते हैं। भाई काहे छूने दौड़ते हो पैर? क्या मिलेगा अभी? तो लालच से कुछ मिल जाए, पैर छूने से कुछ मिल जाए। ये लालच कह रहा है कि और कुछ? जरा ईमानदारी से बताना। लालच कह रहा है कुछ मिल जाएगा। दूर से प्रणाम करने में ना मिलेगा, जो चरण छूने में मिलेगा। और चरण छूने में भी और कहीं रज मिल जाए तो क्या कहना है? ये लालच है जो आपको प्रेरित करता है। गुरु के चरण धो के पी लें, बड़े सस्ते सस्ते सौदे हैं, चरण धो के पी लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा न करें, लेकिन अपने लालच को पहचानें। इसके पीछे लालच वो प्रेम। तो रूपक तो ये है कि जब गुरु शिष्य अपने मस्तक को गुरु के चरणों में रखता है तो ये दिखाता है कि अब ये मस्तक जो कि अभी तक मैं इस पर काबू किए हुए था और मैंने अपने अज्ञानता पूर्वक, मोहवश, लोभवश, अभिमानवश, कामनावश इसमें जो प्रपंच भर रखा है, ये मस्तिष्क में जो लोभ भर गया है, मोह भर गया है, अभिमान भर गया है, महाराज ये पूरा का पूरा अब आपके चरणों में समर्पित है। अब आप इसे ठीक करिए। ये है समर्पण का भाव, ये है प्रणाम का भाव। अब ये मस्तक आपके, अब मैं अपनी तरफ से कुछ न करूंगा। तब आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, एक शब्द, एक मंत्र पहले दिया जाता है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आजकल हम सैकड़ों शिष्यों को देखते हैं, हजारों सैकड़ों शिष्यों में कोई अभी तक हमें सफल दिखा, कहां तक दिखा कि आज्ञा विनन सुसाहिब सेवा, इस चौपाई को कोई पूरा कर सका। श्री राम जय जय राम।
नारायण। संतों ने मनुष्य को जागृत संदेश दिया है। पशु को जगाना नहीं पड़ता, मनुष्य को जगाना पड़ता है। संतों का निर्णय है, मोह निशा जग सोवन हारा। सारा जग मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, देखत स्वप्न विचित्र प्रकारा, और सुख दुख के सपने देख रहा है। उन सपनों में जगाने वाले, सपनों से जगाने वाले संत महात्मा सावधान करते हैं, जागो जागो, और परिचय भी देते हैं, जानिए तबहि जीव जग जागा। जागृत का परिचय क्या है? जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय यानी आसक्तियों से विराग हो जाता है तब जानो ये जागृति है। मोह निशा जग सोवनहारा, सारा जग मोह निद्रा में सो रहा है, सुख दुख के सपने देख रहा है। तो ये जागृत संदेश केवल मानव के लिए है, पशु के लिए नहीं। लेकिन मानव जागृत संदेश सुन करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मानव आकृति को मानव नहीं कहते। विद्वानों के मत में विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। मानव आकृति में शक्ति हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, परिवार हो सकता है, लेकिन विवेक न हो तो मानव आकृति में मानव नहीं हो सकता। मानव आकृति में पशु प्रवृत्तियां काम करती रहती हैं, मानव आकृति में आसुरी वृत्तियां काम करती रहती हैं। मानवता के विकास में दैवी वृत्तियां काम करती हैं, उसको मानव कहते हैं। मानव, उस मानव में जागृत का परिचय धर्म से मिलता है। धर्म का मतलब केवल मानी हुई पद्धतियां नहीं है। धर्म का अर्थ है जिसमें जागृति हो, और जागृत का अर्थ है जिसका धर्म का विवेक हो, और धर्म विवेक का अर्थ है पशु प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति को में विजय प्राप्त करके वो शक्ति मानवता मानवीय गुणों के विकास में लग जाए, दैवी गुणों के प्रकाश में लग जाए।